नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो हैदराबाद ब्रांच है वहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसका टोटल पोस्ट 5 पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर 10 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला। टोटल 15 पोस्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को और भी डिटेल्सली बताने वाला हूँ। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 अप्रैल 2024। दोस्तों, आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा वो प्रोजेक्ट इंजीनियर को 40,000 से लेकर 55,000 मिलेगा और टेक्निकल ऑफिसर को 25,000 से लेकर 31,000 मिलेगा। क्वालिफिकेशन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, एज लिमिट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 33 ईयर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर। एज रिडक्शन मिलेगा SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PWD कैंडिडेट को 10 साल और जो लोग जम्मू कश्मीर का रहने वाले हो 1980 से लेकर 1989 तक विक्टिम हो, उन लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, उन लोगों के परिवार के लिए। ठीक है। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन हैदराबाद। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। आप लोगों को कोई ऑनलाइन अप्लाई की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई मोड ऑफलाइन डायरेक्ट इंटरव्यू। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको फिलअप करके आप लोगों को वॉकिंग इंटरव्यू पे पहुंचना होगा। ठीक है, देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2024। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर टेक्निकल ऑफिसर, पोस्ट कैटेगरी, उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन आपका नाम लिखना है, एप्लीकेंट का नेम इन द कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर बड़े अक्षर में। उसके बाद आपकी माता जी का नाम, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, आपका डेट ऑफ बर्थ और एज कैलकुलेट करके बता दीजिएगा आपका एज कितना है। काइंडली फॉरवर्ड अबव डिटेल्स एज पर SSC और 10th सर्टिफिकेट। आपका जो SSC और 10th में जो डिटेल्स है, जो अपने कागजात में, वही डिटेल्स आप लोगों को ऊपर में जो 4 कॉलम दिया है उसमें बताना है। ठीक है। फोटोग्राफ देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर। प्लीज़ एफिक्स द नेट रिसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहाँ पर लिख देना है डेटर। उसके बाद आपका जेंडर, यानी आपको मेल फीमेल लिखना है आप लोगों को। कैटेगरी SC/ST OBC जनरल, जो भी कास्ट है आपको लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो कि नहीं, अनमेरिड हो तो अनमेरिड, मैरिड हो तो मैरिड। ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, रिलीजियन आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिस्ट, मुस्लिम, जो भी है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। अगर अदर कोई कैटेगरी है तो एक्स सर्विसमैन, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, PWD, ये आपको लिखना होगा। अगर है तो कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में आप लोगों को ईमेल आईडी लिखना है, बड़े अक्षर में आपका ईमेल आईडी। ठीक है, बड़े अक्षर में ईमेल आईडी लिखना है और ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी दिया जाएगा। सब कुछ आप लोगों को आजकल ईमेल में ही किया जाता है। कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो आपको ईमेल करेगा। एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ पर आपको आपके साथ मतलब अगर आपको कुछ भेजना चाहे, कुछ कागजात आपके संपर्क करना चाहे, किस एड्रेस पर आपका संपर्क किया जाए, वो ये एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन आपका जो क्वालिफिकेशन आपको लिखना है, BA BSc BTech BSc BCom दिया हुआ है, ये आपने अपना क्वालिफिकेशन देना है। उसके बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से कंप्लीट किया है। उसके बाद डिसिप्लिन ब्रांच किया था, परसेंटेज कितना मिला और ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में पास किया, लिख के देना है। ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने किया था और कब से कब तक किया था, फ्रॉम और टू। सोचो कि 2000 से लेकर 2020 तक या फिर 2022 से लेकर 2024, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट में थे जब आप एक्सपीरियंस ले रहे थे। नेचर ऑफ वर्क, जो किस टाइप का वर्क था, सैलरी कितना मिला था और रीज़न फॉर लिविंग, अगर आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लेके नौकरी वहाँ का छोड़ दिया, किस वजह से छोड़ दिया, लिखना है। ठीक है। प्रोफेशनल रेफरेंस, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये प्रोफेशनल आपका। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। बाकी डिक्लेरेशन
आपको तो करना है। उसके बाद डेट दे के प्लेस लिख के आपका, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वहाँ का प्लेस देना है, ठीक है। गलती से हैदराबाद मत दीजिएगा। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। हो गया ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। इसको फिलअप करके इसके साथ जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितना भी है, क्लास 10th से लेके अपनी डिग्री तक सब लेके आप लोगों को इंटरव्यू में पहुंचना है। इंटरव्यू का जो एड्रेस होगा, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL पोस्ट, हैदराबाद 500062। इस एड्रेस पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल है www.ecil.co.in। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देखते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए बगल में दाएं तरफ, 13 अप्रैल 2024, जो कि 2 मई 2024 को निकला था नोटिफिकेशन। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये देखिए बड़े मोटे करके दिए, 1 ईयर का फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। और लिखा है कि एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर, यानी 4 साल तक इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BTech प्रोजेक्ट इंजीनियर, BTech कैटेगरी 5 पोस्ट, डिसिप्लिन ECE अथवा ETC। और आप लोगों को जो जिस फील्ड में होना चाहिए, जिस फील्ड से होना चाहिए, फील्ड है RF चेन टेस्टिंग, वर्किंग नॉलेज विद वेरियस टेस्ट इक्विपमेंट लाइक, जैसे कि सिग्नल जनरेटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, नेटवर्क एनालाइजर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका स्ट्रीम होना चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 है, ठीक है। कैटेगरी 1 के लिए 2 पोस्ट, और इसका जो डिसिप्लिन है वो है EEE। और इसके लिए आप लोगों को जिस फील्ड होना चाहिए 1PH, 3PH, DG सेट्स, UPS, स्टेबिलाइजर्स, AC, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वायरिंग एंड अर्थिंग। ये है कैटेगरी 1 का टेक्निकल ऑफिसर। कैटेगरी 2 में 2 पोस्ट है, और डिसिप्लिन है मैकेनिकल, जिसमें आपको पढ़ना होगा शेल्टर इंजीनियरिंग, रैक्स, मस्ट्स, एंटीना इंस्टॉलेशन वर्क्स, फ्लैट बिड्स, टिल्टिंग मैकेनिज्म फॉर मस्ट्स, असेंबली एंड डिसेंबली ऑफ यूनिट्स, रैक्स, व्हीकल लेवल एट्सेट्रा। उसके बाद कैटेगरी 3 के लिए 2 पोस्ट है, और डिसिप्लिन CSE, जिसमें डेवलपमेंट इन जावा, C#, C++। दोस्तों मुझे ये सब मालूम नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये मेरा स्ट्रीम नहीं है, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन का स्ट्रीम यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। अगर गलती हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करना, ठीक है। कोडिंग, सॉफ्टवेयर पोर्टिंग एंड टेस्टिंग ऑन विंडोज़ प्लेटफॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग, एक्सपीरियंस ऑन एनी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। और टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 4 के लिए 4 पोस्ट है, डिसिप्लिन है ECE अथवा ETC, जिसमें जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो स्ट्रीम था ये सेम स्ट्रीम है, RF चेन टेस्टिंग, वर्किंग नॉलेज ऑफ विद द वेरियस टेस्ट इक्विपमेंट, सिग्नल जनरेटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, नेटवर्क एनालाइजर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल गए। बाकी आप लोग ऐसे रिजर्वेशन कैटेगरी आप लोग देख सकते हो, सैलरी वगैरह सबको, हाउ टू अटेंड इंटरव्यू। आपको द एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आप लोगों को दिखाया उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप लोगों को, वो आप लोग डाउनलोड करके फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करके शुड बी रीच रिपोर्ट एट 9 आवर, यानी सुबह 9 बजे तक आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा। जो पोस्टल एड्रेस मैंने आप लोगों को दिया है उस पोस्टल एड्रेस में, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट, एक सेट सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। आप लोग बाकी का डिटेल्स यहाँ से देख लीजिएगा, क्या क्या सर्टिफिकेट्स और भी चाहिए होगा, ठीक है। द क्लोजर टाइम एट द वेन्यू, साढ़े 11 बजे को क्लोज हो जाएगा 14 मई 2024 को, ठीक है।
ये देखिए वॉकिंग वेन्यू दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने पहले बताया था। सिलेक्शन जो मेथड होगा, यहाँ से कैसे सिलेक्शन होगा, आपका मार्क्स कैसे देखिए, कैसे मार्क्स दिया जाएगा आप लोगों को, एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस किस प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको 15 मार्क्स मिलेगा, जिनका और 3 साल से ज़्यादा अगर है, हर एक साल के लिए एक्स्ट्रा करके 5 मार्क मिलेगा, टोटल 30 मार्क्स, ठीक है। और टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो लोग 3 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, उनको 10 मार्क मिलेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा और भी 2-3 साल है तो हर एक साल के लिए 10 मार्क एक्स्ट्रा करके दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा 50 मार्क का, ठीक है। यहाँ से आपका मार्क्स कलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई सॉरी फ्रेंड्स एप्लीकेशन का जो फॉर्म लिंक है उसके लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आप लोगों के लिए मैंने लिंक दे दिया, आप लोग ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और लिंक को ओपन करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।